पाकिस्तान ने यूएई के $3.5 अरब समेत जून तक $4.8 अरब की अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया। हुकूमती ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान को 2 दोस्त ममालिक से $5 अरब से ज़ायद की फराहमी की यकीन दहानी मिल चुकी है। ज़राए का कहना है कि मजमूई तौर पर यूएई को $3.5 अरब के 3 मुख्तलिफ फॉर्म की अदायगी होना है। यूरो बॉन्ड 10 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद मैच्योर होने पर अदायगी इसी हफ्ते होना है। यूरो बॉन्ड का हजम $1.3 अरब है। पाकिस्तान और दीगर मसालियतकारों की ईरान जंगबंदी के लिए आखिरी कोशिश। अमरीकी वेबसाइट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मसालियतकारों की नई कोशिश 45 दिन के सीज फायर पर मबनी है, जिसमें जंगबंदी की शराइत पर बात की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 48 घंटे के अंदर किसी मुआहदे के इम्कानात कम हैं, लेकिन यह आखिरी कोशिश जंग में इजाफे को रोकने का वाहिद मौका है। दूसरा मरहला जंग के खात्मे पर एक मुआहदा होगा। आबनाए होर्मुज़ न खोलने पर धमकियों और गालियों के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने पुरानी डेडलाइन में 24 घंटे की तौसी कर दी। मुआहदे के लिए डेडलाइन का वक्त मंगल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम जारी कर दिया, जो ईरान में बुध की सुबह 3:30 और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 5 बजे है। ट्रंप ने कहा ईरान पर कयामत टूट पड़ेगी। मुख्तलिफ इंटरव्यूज और बयानात में अमेरिकी सदर ने कहा कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरानियों के साथ सख्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। बड़ी हद तक इम्कान है कि आज मुआहदा हो जाए, ये भी हो सकता है कि आज मुआहदा ना हो। ट्रंप ने कहा कि ईरान के तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप आज ओवल ऑफिस में फौजी क़यादत के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईरान ने अमेरिकी सदर का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा कि ईरान जवाबी हमले करने की सलाहियत रखता है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली घरों पर हमलों का ईरान उसी अंदाज में जवाब देगा। दर्द सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा, मुसीबत में घिरे अमरीकी सदर और हारी हुई अमरीकी फौज की बेइज्जती महज बातों, मीडिया की जंग और दिमागी हथकंडों से ठीक नहीं होगी। रूस ने मुतालिबा किया है कि अमेरिका को अल्टीमेटम की जुबान तर्क कर देनी चाहिए। अमेरिका को सूरत हाल की बेहतरी में अपना किरदार अदा करना होगा। सूरत हाल को मुज़ाकरात के रास्ते पर वापस लाना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने कहा, उम्मीद है ईरान तनाज़ा कम करने की कोशिशें नतीजा खेज साबित होंगी। फ़रीक़ैन को सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात से गुरेज करना चाहिए। इससे पहले चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का रूसी हममनसब सरगई लारूफ से टेलीफोनिक राबता किया। वांग यी ने कहा, आबनाए होर्मुज़ के बहरी रास्ते की बहाली जंग बंदी से ही मुमकिन है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों में 6 बच्चों समेत 34 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में 3 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह, 50 को शदीद नुकसान पहुंचा। मस्जिद, यूनिवर्सिटी और गैस स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। कुम शहर में भी रिहायशी इमारत पर हमला किया गया। कम से कम 5 अफराद शहीद हुए। लबनान में बैरूत के इलाकों पर इसराइली बमबारी से 8 अफराद शहीद, 55 अफराद जख्मी। इसराइली फौज गजा की तरह लबनान के सरहदी देहात को धमाकाखेज मवाद से सफाए हस्ती से मिटा रही है। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार। वस्ती इसराइल पर मिसाइल गिरने से 15 मकामात पर नुकसान। तल अबीब में इमारत तबाह। गुज़श्ता रोज ईरानी मिसाइल से तबाह हैफा की इमारत से कई घंटों बाद 2 लाशें निकाली गईं। दीगर की तलाश जारी। कसीरुल मंजरा इमारत गिरने से 4 अफराद दब गए थे, 4 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म का यूएई की बंदरगाह पर मिसाइल हमले में पाकिस्तानियों समेत शहरियों के जख्मी होने पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अपने शहरियों की हर मुमकिन मदद के लिए यूएई हुकाम के साथ मुसलसल राबते में है। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के बरादर अवाम के साथ खड़ा है। कशीदगी में कमी के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेने पर गौर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कशीदगी कम करने की फौरी ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। सल्तनत ओमान और ईरान के दरमियान आला सतह का इजलास। आबनाए होर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल। तिजारती रास्ते के तहफ़्फ़ुज़ पर भी गौर।
खबर एजेंसी के मुताबिक इजलास में दोनों ममालिक के मुतल्लिका माहिरीन शरीक हुए। ओमानी वजारत खारजा के माहिरीन ने आबनाए होर्मुज से मुतालिक अहम तजावीज़ पेश की। आबनाए होर्मुज से गुज़श्ता 24 घंटे में ईरान की इजाज़त से 15 जहाज गुजरे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये तादाद जंग शुरू होने से पहले की निस्बत 90% कम है। ट्रंप के बयान पर सीनियर अमेरिकी सियासतदानों ने ट्रंप को पागल करार दे दिया। 25वीं तरमीम लागू करके सदर को हटाने का मुतालिबा। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप ज़हनी अदम तवाज़ुन का शिकार और खतरनाक हो चुके हैं। कांग्रेस को कोई इकदाम करना होगा, अभी और इसी वक्त करना होगा। सेनेट में अक़लियती कायद चक शूमर ने कहा कि ऐसे में जब सब लोग ईस्टर मनाने जा रहे हैं, ट्रंप सोशल मीडिया पर बेकरार पागल की तरह बकवास कर रहे हैं। ट्रंप की साबिक जबरदस्त हामी टेलर ग्रीन ने कहा कि ट्रंप पागल हो चुके हैं। ट्रंप इंतजामिया का हर वो शख्स जो खुद को मसीही समझता है, उसे सदर के पागलपन में मुदाखलत करनी चाहिए। अमेरिकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि अगर वो ट्रंप की काबीना में होते तो ईस्टर की इन छुट्टियों में अमेरिकी आइन में 25वीं तरमीम लागू करने के लिए कानूनदानों से बात कर रहे होते। 25वीं तरमीम के तहत सदर की माजूरी की सूरत में काबीना के अक्सरियती फैसले से उसके इख्तियारात नायब सदर संभाल सकता है। जिनके पास जंगे छेड़ने की ताकत है वो अमन का इंतखाब करें। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो का ईस्टर खिताब में जंगे खत्म करने पर जोर। सेंट पीटर्सबर्ग स्क्वायर पर खिताब में कहा कि आलमी रहनुमा ताकत, फतुहात या गलबे के किसी भी मंसूबे को तर्क कर दें। अफसोस है लोग तशद्दुद के आदी होते जा रहे हैं और बेहिसी का शिकार हो रहे हैं। जिनके पास हथियार हैं वो उन्हें रख दें। आलमी रहनुमा दुनिया भर में जारी तनाज़ात खत्म करें। 190 मिलियन पाउंड नैब केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मगरिबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। वादी कोयटा और गिरदोनवा में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं का सिलसिला 9 अप्रैल तक बालाई इलाकों में बरकरार रहने की तवक्को है। इस दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बेशतर मकामात पर बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कराची, ठट्टा, बदीन और सजावल में आज से हल्की से दरमियानी बारिश, जबकि चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर अदालत का चेयरमैन सीडीए के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई पर की दरखास्त पर नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। दरखास्त गुजार ने कहा सड़क की अलाइनमेंट में आने वाले कदीम दरख्तों की कटाई की जा रही है। जस्टिस राजा इनाम अमीर मिनहास ने कहा हम नोटिस करके रिपोर्ट मांग लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 जनवरी 2026 को इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई रोकने का हुक्म दिया था। HBL PSL 11 में मुल्तान सुल्तान्स की तीसरी कामयाबी। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेट से हरा दिया। सुल्तान्स ने 167 रन का हदफ 18वें ओवर में पूरा कर दिया। स्टीव स्मिथ की 50, शान मसूद की 40 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। फातेह टीम ने कराची किंग्स से टॉप पोजीशन भी छीन ली। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।